Welcome to Eklavya Computer Classes Delha Gaya। एसएससी सीजीएल और सीजीएसएल का सेट सुबह 7 बजे और 10 बजे से चल रहा है। बिहार दरोगा मेंस के लिए सेट सुबह 7 बजे, 10 बजे और शाम 3 बजे चल रहा है। एनटीपीसी सीबीटी 2 मेंस मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। ग्रुप डी का मॉक टेस्ट सुबह 8 बजे और शाम 3 बजे से चल रहा है। हो गया 92 ठीक है। 79 ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करें। 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। ऐसा 8 मीटर और 12 मीटर के वो दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। दोनों स्तंभों के शीर्ष से रस्सी एक दूसरे के तल तक खींची हुई है। यानी एक रस्सी यहाँ से इसके तल तक, एक रस्सी इससे इसके तल तक खींची हुई है। बीच में जहां पर ये मिलेगा ये वाला लंबाई निकालना है ना। ये वाला यानी कि कहां पर दोनों एक दूसरे को काटेंगे, यानी कि ये वाला पूछ रहा है ये निकालना। तो इसको निकालने का तरीका हो जाएगा आपका, अगर इसका हाइट h1 मानते हैं, इसका मान हाइट h2 मानते हैं, ये वाला h3 मानते हैं, तो h3 बराबर हो जाएगा h1 into h2 बटा h1 plus h2 बटा h1 plus ये वाला हाइट 3 होगी, ये वाला h3 जो निकलेगा ये क्या होगा h1 into h2 बटा h1 plus h2। क्या होगा कैसे ये समरूप से बनता है। ये इस तरह से इस त्रिभुज में और एक बार इस त्रिभुज से समरूप करके बनाता है। डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला जो हाइट आता है ये वाला वो इससे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। लगाएंगे h1 plus h1 into h2 करेंगे 12 into 8 बटा h1 plus h2 करेंगे कितना 12 कटेगा 4 से 12 4 5 20 24 बटा है ऑप्शन में। ये करे वो फॉर्मूला होता है सर। ये वो 1 बटा h3 बराबर 1 बटा h1 प्लस है 1 बटा h3 बराबर 1 by h1 plus 1 by h2। सोल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ h1 h2 h2 plus h1 यहाँ पर 1 by h3 रेसिप्रोकल हो जाएगा अगले बार में। तो h3 बराबर h1 h2 बटा h2 plus h2 वही है ना। कल वो आंसर इसको नहीं आएगा 6। हां क्वेश्चन नंबर 6 देखिए a plus 1 बटा a बराबर 5 दिया हुआ है। तो a के पावर 4 प्लस 1 बटा a के पावर 4 का मान हमसे पूछा जा रहा है ना। फॉर्मूला क्या होता है a के पावर 4 प्लस 1 बाई a के पावर 4 का फॉर्मूला होता है 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2। सर इसको ऐसे भी तो कर सकते थे a स्क्वायर और फिर a बटा 4 के फिर उसको स्क्वायर करके हां वही सर वैसे बनाया तो नहीं बना था उससे बनाया तो a स्क्वायर प्लस 1 बटा a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो
जाएगा 5 5 25 माइनस 2 23। यहाँ पर 23 आया। अब फिर यहाँ से जब यहाँ पहुँचना होगा तो फिर से इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो 23 का स्क्वायर 529 माइनस 2। ठीक है, डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है अगर a + 1 / a बराबर अगर x है तो a के पावर 4 + 1 / a के पावर 4 बराबर होता है x² - 2 का होल स्क्वायर -2। चलिए देखिए फिर से आतीन और मतीन दोनों मिल करके एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। मान लेते हैं कि पूरा काम 15 है, ठीक है, तो दोनों को मिल करके क्षमता 1, ठीक है। आतीन जो है अगर आतीन का क्षमता x मानते हैं तो मतीन का क्षमता 1 - x हो जाएगा। 1 - x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हम देख लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा है कि दोनों मिल करके काम करता तो काम 15 दिन में खत्म हो रहा है। काम को आतीन जो है काम को कुछ दिन पहले छोड़ के चल जाता है, 6 दिन पहले छोड़ के जाता है। मतीन ये जो है 6 दिन पहले छोड़ के जाता है और इसलिए काम 18 दिन में खत्म होता है। यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक आतीन जो है 18 दिन तक काम किया होगा और मतीन 12 दिन तक काम किया होगा। कहां जगह लिखा है? नतीजतन यानी कि रिजल्ट यानी इसके बाद जो है अगर हम सब कुछ निकाल लें उसके बाद नतीजतन नतीजा ये निकला इस तरह से क्वेश्चन, ठीक है। तो मतीन जो है 12 दिन तक काम किया होगा और आतीन जो है 18 दिन तक कुल काम किया होगा, है ना। अगर दोनों का क्षमता से गुना कर दे तो टोटल वर्क हमारा 15 निकल जाएगा। आतीन का क्षमता x गुना करेंगे 18 दिन तक काम किया है, x × 18 और मतीन 12 दिन तक काम किया है, 12 × 1 - x और टोटल मिलकर टोटल काम कितना खत्म हुआ है? 15 काम खत्म हुआ है। यहाँ से x के वैल्यू निकालेंगे 18x + 12 - 12x बराबर हो जाएगा 15। x का मान निकल जाएगा कितना? 6x = 3। x का मान निकल गया 1/2। x का क्षमता x मतलब है किसका? आतीन का क्षमता। आतीन का क्षमता 1/2, मतीन का भी क्षमता 1/2 आएगा ना। आतीन को आतीन इस काम को करेगा तो कितना समय लेंगे? तो 15 दिन 15 काम है, 1/2 क्षमता के साथ करेगा तो 30 दिन में काम खत्म होगा। आगे बढ़ा जाए। अवलोकन इसका मोड इतना है तो x का मान क्या नहीं हो सकता? हो गया बेटा रे? दिया हुआ एक डाटा दिया हुआ क्या है? 4 2 3 3 3 2 2 4 2 4 x नीचे 3 4 4 2 3 4 का मोड 4 है। मोड का मतलब क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार नजर आएगा वही मोड होगा। जो सबसे ज्यादा बार नजर आएगा वही मोड होगा। तो मोड दिया हुआ क्वेश्चन में 4 है, यानी कि सबसे ज्यादा बार इसमें 4 आया। कई बार 4 आया? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 4 आया। 6 बार 4 आया। अब ऑप्शन से देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है x का मान नहीं होता है। इसके जगह पे कौन सा ऐसा नंबर है जो हम रख दें, ठीक है, कौन सा नंबर रखा जाएगा या कौन सा नहीं रखा जाएगा
जिसके कारण मोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा कि मोड फिक्स कर दिया 4, यहाँ पर कौन सा वैल्यू हम रखेंगे, यही क्वेश्चन में। देखिए ऑप्शन में अगर हम 6 रख के देखते हैं, 6 रखेंगे तो मोड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे लेकिन 6 तो एक ही हमको मिलेगा सर। 3 अगर हम नहीं सकता आते हैं वहां पर आते हैं 6 तो रखा जा सकता है, 5 रखेंगे, 5 रखें ऑप्शन ऐसे रखना है, 5 भी रखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोड होगा कि 5 एक ही हमको मिलेगा तो मोड तो में से चलेगा 4 से ज्यादा है। दूर रख सकते हैं, दूर रखे, दूर कैसे है 1 2 3 4 को 5 को दूर है। अब 2 अगर रखते हैं तो अब मोड 4 और 2 के अंदर में हो जाएगा, 4 रखें कि 2 रखें, दोनों का फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा ना। हम 2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, मोड को 4 बना कर रखना है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, नहीं 2 नहीं रख सकते, बाकी 7 हो जाएंगे। 2 3 3 कैसे है 1 2 3 4 5 3 को है, 5 भी नहीं रख सकते, सॉरी 3 भी नहीं रख सकते, 2 भी नहीं रख सकते। दो तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि कौन सा नहीं रख सकते, तो 2 को नहीं रख सकते, 3 को भी नहीं रख सकते। मोड होने के लिए सबसे ज्यादा संख्या में होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से इस राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य का अंतर इतना दिया हुआ है, राशि जानते हैं। तो 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फॉर्मूला हम पढ़े हैं, P/100 के स्क्वायर इनटू 300 प्लस R। यही फॉर्मूला में पढ़े हैं, यहाँ 100 का स्क्वायर होगा सर 3। ठीक है। इतना दूर तक 2 साल का और ये पूरा जो है 3 साल का, CI माइनस SI। अंतर दिया हुआ है 283 रुपया 50 पैसा। P निकालना है, दर दिया हुआ 15% है ना। P 225 100 100 100 और 300 सही है ना। पॉइंट हटाएंगे खत्म हो जाएगा वाला और घटेगा 25 से 9 बार में, 25 से 4 बार में, 63 से 63 बार में, 20 बार में और वो घटेगा 9 से 100 कटेगा ही 9 दिए 27 1 दिन 13 9 एकम 9 9 45 150 इसे ही करेगा 5 बार में 50 बार में 50 चौके 200 दूनी 4000। उतारिए आवर्ती दशमलव में लिखना 30 को 1/4/1/450 को भागा दीजिए ना। 450 को 1 से भागा देंगे, पॉइंट लगाएंगे 0 1 और 0 अभी भी नहीं कटेगा। 45 दूनी पूरा पूरा तो कटेगा नहीं। 100 1 0 2 2 2 ऐसे चले जाएंगे, लिखेंगे तो लिखेंगे 0.02002 पर एक लिखने से तो उसको निकटतम पूर्णांक में लिखेंगे, दशमलव के रूप में लिखने को जब किसके बराबर होगा तो 2 2 2 बार रिपीट हो रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है तो 2 को क्या करेंगे, देखिए ये सब नंबर सब छोटा होता जा रहा है, 2 से सब 5 से सब छोटा है
5 से जब छोटा होता है तो आगे वाला हटा देते हैं और यही तो छोड़ देते हैं। अगर यही 2.666 आता 7 आता तो हम उसको 3 बना देते। ठीक है, एक इस बात को बता दीजिए 31 कह रहा है भारत में ऐसी सुरक्षा वाली कोई अन्य कथन एक विज्ञापन दावा करता है हम भारत में सबसे अच्छी बाइक का निर्माण करते हैं जिसमें तीव्र गति के साथ अद्वितीय सुरक्षा सुविधाएं हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। भारत में ऐसी सुरक्षा सुविधाएं वाली कोई अन्य बाइक नहीं है। पहला कथन सही होगा कथन के हिसाब से, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन कथन में कहा है कि तीव्र गति के साथ अद्वितीय बाइक नहीं है, अद्वितीय सुरक्षा सुविधा है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अद्वितीय का मतलब होता है इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। पहला कथन सही है। लोग इस कीमत की बाइक खरीद सकते हैं, ये हम नहीं कर सकते। जरूर है कि इतना हाई क्वालिटी का रहेगा तो जरूरी है कि सब कोई नहीं खरीद सकते। केवल कथन एक अंतर नहीं। ठीक है, कर रहे हैं। अद्वितीय का मतलब समझ आया ना। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 30, 30, 34। एक व्यक्ति ने अपनी बचत का एक हिस्सा और दूसरे भाग को यानी 2 पार्ट में अपनी बचत जो है उसको 2 पार्ट में बांट देता है और उसको एक को बैंक में रखता है, एक को पोस्ट ऑफिस में रखता है। बैंक वाला उसको 10% का ब्याज देता है और पोस्ट ऑफिस वाला 8% का ब्याज देता है। ठीक है, कर रहा है यदि व्यक्ति बैंक में अपनी सारी बचत 57,000 रुपए तो बता दिया क्वेश्चन में उसका कुल बचत कितना है? 57,000 रुपया कुल बचत है। इसी में कुछ भाग बैंक में रखा था, कुछ भाग पोस्ट ऑफिस में रखा था। अगर उस सभी पैसा को बैंक में रखेगा तो कुछ ब्याज ज्यादा मिलेगा ना, 10% से मिल रहा है 8% मिलेगा, कुछ पैसा ज्यादा मिलेगा। इसको कितना अधिक मिल रहा है? 500 रुपया अधिक ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, समान ब्याज दरों के साथ रखता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, मान लेते हैं कि बैंक में 20 रुपया रखा और पोस्ट ऑफिस में 20 रुपया रखा, तो 20 गुना 10 1 वर्ष के बाद इतना रुपया यहाँ से मिला, पोस्ट ऑफिस बैंक से मिला उसको, यहाँ से ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? P गुना 8 गुना 1/100 इतना रुपया मिलेगा। और ये पैसा ज्यादा कम होगा, ज्यादा वाला पैसा कौन सा होगा? पूरा 57,000 रुपया को बैंक में रखेगा। इसको अलग से निकाल लीजिए। 57,000 रुपया को जब बैंक में रखेगा 10% तो 1 साल में 5700 रुपये मिलेगा उसको। 57,000 रुपया को 10% से 1 वर्ष के लिए बैंक में जब रखा है, कहाँ रखा है? बैंक में जब रखा है तो 5700 रुपया उसको मिल जाएगा। 5700 रुपया मिलेगा उसको। तो जब यहाँ जब बैंक पोस्ट ऑफिस में बैंक में अलग ले रखा तो यहाँ से 500 रुपये कम मिल रहा है, तो 5200 रुपये उसको मिल रहा होगा ना। 5200 रुपये इसको मिल रहा होगा। यहाँ से देखिए कटेंगे, सोल्व कर दीजिए ना। 10B प्लस 8P बराबर 5,20,000 हो जाएगा। किसे क्या करेंगे? एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास कि दोनों मिलाकर के पैसा कितना है? 57,000 रुपया। ये दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। P और B का मान निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? 8 से गुना कर लेंगे, इसमें 8 से गुना करके घटा लेंगे तो ये दोनों B से P 8 से गुना कर लेंगे तो P से P कटेगा, B का वैल्यू निकल जाएगा। निकल जाएगा तो अलग अलग निकलना है। बैंक में कितना मतलब ये दोनों 8 से गुना करके घटा देंगे, B का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा 57,000 गुना 8 माइनस 52,000 बटा 10 और 2। इसी में भाई कैलकुलेट कर लीजिएगा, बैंक वाला पैसा निकल जाएगा। क्या रहा है ताश की गड्डी से फेस कार्ड, फेस कार्ड थे दो, टोटल कार्ड 52 को, टोटल कार्ड 52 में दो तरह के रेड और ब्लैक। रेड दो को, एक डायमंड एक हार्ट, ब्लैक में स्पेड और एक क्लब। क्या बाकी सब है 13 को, 13 में एक एस जिसको फेस कार्ड उसके ऊपर से शुरू कर रहे हैं, एस फेस कार्ड है। इसके बाद किंग, क्वीन, जैक, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एक लिखा गया पहले। ठीक है, यही होता है टोटल कार्ड। 13 को सब में टोटल 52 कार्ड पता चल गया। इसमें फेस कार्ड आपके पास 4 को, 4 को इसमें, 4 को इसमें, सॉरी फेस कार्ड 3 को, एस को फेस कार्ड में नहीं गिना जाता है, एस को फेस कार्ड में नहीं गिना जाता है। फेस कार्ड में आपका 3 को, 3 को यहाँ, 3 को, 3 को, 3 को, टोटल क्या को फेस कार्ड 12 को, और टोटल कार्ड टोटल में कितना प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट का करने का मतलब होता है कि किस चीज का चाहिए फेस कार्ड, तो फेस कार्ड निकालने का प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ फेस कार्ड बटा टोटल नंबर ऑफ कार्ड। ठीक है, किसी भी संख्या का कौन कार्ड होंगे सही जो नंबर कुछ नहीं जल्दी हो जाएगा। 47 कहां गया? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला। ठीक है, टोटल 100 वोट का अगर एग्जांपल चुनाव हुआ होगा, वैध 80% मिल गया। अच्छा, टोटल 100 वोट था, इसमें 20 पर 80 वोट क्या हुआ? वैध हुआ। अवैध वोट कितना? 20 वोट। अब वैध वोटों का कुल वोट जितना पड़ा है, 1 मिनट हमारे कुल वैध वोटों का 80%, कुल वोटों में 20% अवैध वोट, दूसरा लाइन में चल रहा है। कुल 100 वोट था, उसमें से 20% को अवैध घोषित किया गया, यानी 80% वैध था। ठीक है, अब 80% वैध में था 80%, इसका 80% कितना? 20%। इसका 80% को जो है वो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, तो 64 वोट इसको मिला होगा, तो हारने वालों को कितना मिला होगा? 16 ना, हारने वालों को 16 वोट मिला होगा। क्वेश्चन में कह रहा है यदि वोटों में कुल संख्या 64,000 है, किताब कह रहा है वोटों कुल संख्या, हम गए वोटों कुल संख्या क्या निकालना है? उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया गया 64 ना, 64 में 64, 40 से 16 का स्क्वायर, 16 का क्यूब ना, सैतालीस के बाद है 58, बीच में कोई है 51, 44 में 98 आंसर आ रहा है सर। 44 के बाद 100 आंसर है, 100 है। 100 आता है, सुधार किए 100 आंसर है। 60 है, 100 है। 54 में बी होगा सी होगा डी होगा? 7 में होगा बी, 54 में 23, 23 है, 23 होगा 23। क्वेश्चन नंबर 51, मिटा दे इसको। संख्या टोटल 46 है। कुल सूत्रों का जोड़ा
23 तो 23 जोड़ा होता है पुरुष में 23 महिला में 23 और महिला में अलग अलग 23। सही होना चाहिए ना। सर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है जोड़ी में संख्या पूछ रहा है ना सर। पुरुष हाँ, तो पुरुष में क्वेश्चन पुरुष पूछा में पूछ रहा है। केवल पुरुष के बारे में पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन में केवल पुरुष के बारे में पूछा। क्वेश्चन नंबर 51, नीरज की उम्र सूरज की उम्र के 3 गुना है। चलिए, नीरज की उम्र और सूरज की उम्र 3 गुना है ना, 1:3 है। चलिए देखते हैं, यदि सूरज की उम्र 6 वर्ष नीरज की उम्र से 5 साल घटाया जाता है और सूरज की उम्र में 6 साल जोड़ा जाता है तो नीरज सूरज की उम्र से 2 गुना होगा। इसमें से यदि नीरज की उम्र से 5 साल घटाया जाएगा और सूरज की उम्र में 6 साल जोड़ा जाएगा तो 2 अनुपात में मिलेगा, मिल जाएगा। 3x - 5 बराबर 2x प्लस x बराबर किसका निकालना है? 6 दूना 12 ना होगा तो 16 ले 17 में काम सा क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन 58 है कि कैसे पूछे हैं? आप पूछे हैं। चलिए देखिए, तो अगर आप आए हैं तभी क्वेश्चन पूछाया है, आपको कोई प्रॉब्लम था? अगर आप नहीं आते तो क्वेश्चन नहीं पूछा था, नहीं ना पूछा था, ये क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम में रह जाता है ना, आने से ही फायदा होता है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, 19,600 प्लस 0.0196 प्लस क्या है 0.40 है ना, 196 है। इसका कितना 14 2 पर 1 0, ये कितना 14 है, 4 डिजिट है, 0.14 होगा ना, 0.14 यहाँ निकालेंगे। देखिए 14 इसका 14 होगा, लेकिन क्या को देखिए 2 को 1 2 इसका तो 14 हो जाएगा, 1 2 यानी कि 3 डिजिट हमको लेके जाना पड़ेगा। 0.1 को 0.01 को चलो जोड़ दीजिए, 140 है, 14 है और 0 1 4 है, 4 5 1 0 4 1 यहाँ पर पता समझ हो जाएगा। देखो डबल जीरो होगा, डबल जीरो कितना हो जाएगा यहाँ 1 4 1 पांच गो दिया क्या कि 7 गो में तो निकलेगा तो कैसे निकलेगा, 8 गो रहेगा तो 4 गो में निकलेगा, इसीलिए गलती हो रहा है ना। 58 में 1 0 होना चाहिए है ना, तब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, 200 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 20 छात्रों द्वारा पढ़ाया जाता है, विषयों की कुल संख्या कितनी है? 208 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है, टोटल छात्र कितना है 200। प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है, प्रत्येक विषय 20 और प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है और प्रत्येक विषय 20 छात्रों द्वारा पढ़ाया जाता है, विषयों की कुल संख्या कितनी है? 200 गुने 8 बटा 20 का 200 गुना 8 टोटल विषय निकल जाना चाहिए
और 20 गुना आपको तुम्हारा पढ़ा क्या है? हाँ हो गया सर हो गया। आ जाएगा। आठ से देखिए देवती रोज उसी पुस्तक के पृष्ठों की समान संख्या पढ़ती है। 10 दिन के बाद उसके पुस्तक का 11/12 भाग पढ़ने के लिए शेष है। अगर हम मान लेते हैं कि एक भाग पूरा किताब है 11/12 भाग पढ़ने के लिए शेष है 10 दिन के बाद 11/12 भाग पढ़ने के लिए शेष है, तो एक 10 दिन में पढ़ी कितना हो? 10 दिन में पढ़ी कितना? 1/12 भाग पढ़िए 10 दिन में। 10 दिन में 1/12 भाग पढ़ेंगे तो जब 10 दिन में 1/12 भाग पढ़ेगी तो 5 दिन में कितना पढ़ेगी? इसका आधा पढ़ेगी। 1/12 का आधा 1/24 है। तो टोटल कह रहा है कि अगर हम 15 दिन की बात करें, 15 दिन में तो कितना पढ़ लेगी? तो 15 दिन में कितना पढ़ेगी वो? 1/12 प्लस 1/24 कितना? 3/24 यानी 1/8 भाग किताब पढ़ लेगी टोटल। कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में जब 1/8 भाग पढ़ेगी तो शेष पढ़ने के लिए कितना बचेगा? एक किताब एक भाग पूरा था, 1/8 पढ़ने के लिए बैठी 1/8 पढ़ ली है, यानी कि शेष बचेगा उसके पास कितना? शेष बचेगा 7/8 भाग। ऐसी 7/8 भाग बराबर ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 210 पेज बचा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पूरा पेज कितना था किताब में? पृष्ठों की संख्या टोटल कितना? 7 से 30 बार में टोटल कितना पेज था किताब में? 240 पेज था किताब में। ठीक है। अब देखिए यहाँ 10 दिन में कितना पढ़ रही है? 1/12 भाग पढ़ रही है। 10 दिन में 1/12 भाग पढ़ रही है, लेकिन इसका 1/12 भाग 240 का 1/12 भाग यानी 240 का 12 भाग कितना? 20 पन्ना कितना दिन में पढ़ी है वो? 10 दिन में। 20 पन्ना कितने दिन में? 10 दिन में। तो एक दिन में कितना पन्ना पढ़ेगी? 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा कि प्रतिवर्ष 12% पर 3 साल के लिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज 6 रुपये 75 पैसा है ना? 6 रुपये 75 पैसा ब्याज है। 3 साल के लिए 12% की दर पर मूलधन निकाला जा सकता है। यहाँ से पॉइंट पता नहीं है सर। 6 रुपया ना 6,750 चलिए कितना जाएगा? कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मूलधन निकाला जा सकता है। मूलधन निकल जाएगा कितना? 6,750,000/36 मूलधन। इसी पर कितना निकालना है? 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है ना? उसी अवधि के लिए 112/100 112/100 इसको कैलकुलेट करके कीजिएगा। जो आएगा उसमें से क्या करेंगे? पूरे को घटा लेंगे। ये क्या मिल जाएगा आपका? मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? मिश्रधन माइनस मूलधन। जो यहाँ से P निकल के आएगा ये वाला P क्या कर लेंगे? यहाँ से घटा बन जाएगा ना? सौ 92 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये 4 मिसप्रिंट 7592 ये आंसर है। ठीक है। मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर 4 लिखा, बाकी सारा ठीक मिला है ना? 4 67 भी है।
तो देखिए यहाँ पर मान करें 67 में क्या कर रहा है, एक सर्किट के में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा Q बराबर I T, Q बराबर I into T। Q कितना दिया हुआ, चार्ज 300 कूलम, धारा दिया हुआ कितना 0.5 एम्पियर। टाइम निकालना है, टाइम सेकंड में निकल जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 2 3 दूनी, समय कितना 600 सेकंड। क्वेश्चन में खत्म करा। बस का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में इतना किलोमीटर और अंत में इतना किलोमीटर रीड करता है। यात्रा में 8 घंटे लगे हैं, तो 600 किलोमीटर जाने में 8 घंटा लगा है। उसी 600 किलोमीटर में ही 8 घंटा लगा है, नहीं निकल जाएगा उसका चाल 600/8। क्वेश्चन नंबर 71। शुरुआत में 3000 किलोमीटर बता रहा था, बाद 3600 बता रहा है। कितना अंतर, 600 किलोमीटर चला, 8 घंटा समय लगा, 4 निकल नहीं जाएगा यहाँ से, कितना 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 165 मीटर लंबी रेल वाली 46 में 755 मीटर लंबे पुल वाली ट्रेन की गति कितनी है, तो ट्रेन की गति निकालने के लिए नहीं निकल जाएगा, दूरी को जोड़ देंगे। 755 प्लस 165 कुल दूरी बटा समय कितना लगा 46 सेकंड लगा। कैलकुलेटर से जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। इसमें किलोमीटर प्रति खत्म करने के लिए कितना दूसरा चला जाएगा। चलिए 85 त्रिभुज कितना 92। 84 में कैसे अधिक अगर तीन इसमें लाइन का जरूरत पड़ा इसमें सब में 3 वो लाइन है, वो है सब पावर कांस्टेंट n नहीं n d a z, n a और z में सब में 3 वो लाइन है। n में a में z में और d में, है ना। आगे कांस्टेंट से ना नहीं जो आता लाइन सही कैसे है। अरे आपको कैंसर आ गया तो ये सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 में देखिए। लैला के पास कुछ कुत्ते और वह एक स्वरावना रखती है और मासिक आय पर उनके लिए कुछ आपूर्ति करती है। 92 क्वेश्चन 92 में यदि वह ट्रीट्स पर कितना खर्च करती है 4000, ट्रीट्स पर 4000 यानी कि 40% खर्चा, 4000 बराबर 40%। तो कुत्ते के भोजन, ओरल केयर और स्वच्छता, भोजन, ओरल केयर और स्वच्छता 52% है ना। तो 40% बराबर 4000 है और 52% तो वैल्यू अगर पूछा जा रहा है ना, 100 बराबर ना। खत्म।